उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए, क्योंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्राओं के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा, तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूंगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृतांत सुनाया, कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फोन कर तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवा कर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपए थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस समय उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसा है गुरुजी की माया। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके चरण कमलों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई। हमारे महाविद्यालय में 6 माही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के बाद 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय किया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उसको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत
वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उसमें उसे पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मेरे अंकों का पुनरावलोकन। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में वह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में से कई 100 विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मैंने इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अनंत स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अरविंद सिंगला, गुड़गांव। सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ है सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। वह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ जाने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। इसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। अरुण सहगल, दिल्ली द्वारा कथित।
मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर आए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ न कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरा मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय में ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक अनावश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और भी राधा स्वामिया, की हाल है तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी अर्थात राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्रवाई 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामिया, के हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। जय गुरुजी। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और वह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसी में व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सभी सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया। कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, वह पर अंपायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले, इसी कारण मैं उनसे मिलने आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। अशोक ग्रोवर, दिल्ली द्वारा कथित। मुझे मेरे